मेरे प्रिय दोस्तों, जीवन वृक्ष के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और परमेश्वर आप लोगों को भला चंगा और स्वस्थ रखा होगा। मेरा विश्वास है, मेरी आशा है कि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, आशीषों को देखेंगे अपने जीवन में, अपने परिवार में। तो आज हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमारा आधार है, हमारे जीवन का हमारा मार्गदर्शन करता है और हम लोगों को एक ऐसे राह पर लिए चलता है जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये हम लोगों के लिए ज्योति का काम करता है, प्रकाश देता है, ताकि ये जो अंधकार से भरा हुआ संसार है, जिसमें हम लोग बिना ज्योति के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जिसमें आत्मिक अंधकार है, पापों से भरा हुआ ये संसार है, ये दुनिया है, इसमें हम लोग परमेश्वर की ज्योति के द्वारा ही हम लोग प्रकाश प्राप्त करके क्या सही है क्या गलत है उसे पहचान करके आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि आप लोग हर दिन अपने जीवन में बाइबल पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो आज ही से करना शुरू कीजिए, क्योंकि बिना परमेश्वर से प्रार्थना किए, बिना उसके वचन को पढ़े हम लोग उससे जुड़े हुए नहीं रह सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से बहुत ही खूबसूरत बात को देखेंगे और वो बात हम लोगों को मिलती है पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 और उसके 13वें वचन में। और उससे पहले जो 13 अध्याय है उसमें पौलुस प्रेरित ने प्रेम के संबंध में पूरा विवरण दिया है, बहुत सुंदर व्याख्या उसमें की है। उसमें से सिर्फ हम लोग उस अध्याय के अंतिम वचन को हम लोग देखेंगे, 13वें वचन को। और उसमें लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। कितनी बड़ी बात है! विश्वास है, आशा है, प्रेम है, लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा प्रेम है। ये तीनों स्थायी हैं, चिरस्थायी हैं, ये कभी नाश नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होंगे। और ये जो प्रेम है परमेश्वर का गुण है। बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर प्रेम है। और हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 16वें वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि हम लोग उसके गहराई को, जो समुद्र के समान है, हम लोग उसके गहराई को नाप नहीं सकते हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसा पैमाना नहीं बना है, ऐसा इकाई नहीं बना है जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के प्रेम की गहराई को नाप सकते हैं। और ये जो प्रेम है वो चिरस्थायी है, हमेशा बना रहता है। और उसी के संबंध में यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है कि हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, आशा होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर का प्रेम भी होना चाहिए। बिना प्रेम के हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अच्छा गुण दिखाई नहीं दे सकता है। हम लोग बिना प्रेम के किसी दूसरे की सहायता नहीं कर सकते हैं, या दूसरे लोग हमारी सहायता नहीं कर सकते हैं। बिना प्रेम के हम लोग एक साथ मिल करके रह नहीं सकते हैं समाज में। हम लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना है, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हम आपस में प्रेम करें। ये जो विश्वास है वो तो हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आता है। और ये जब आता है तो हमारे अंदर जब विश्वास उत्पन्न होता है, तो उसी विश्वास के द्वारा हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, और उसके बाद उद्धार को प्राप्त करते हैं। क्योंकि विश्वास के बिना हम लोग उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, अपने लहू से धो करके हम लोगों को परमेश्वर की संतान बना देता है, बेटे और बेटियां बना देता है। और ये जो आशा है वो भविष्य के लिए हम लोग करते हैं। भविष्य कहने का मतलब है कि आने वाले समय के लिए, जो अभी आया नहीं है। जैसा हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग आने वाले समय में अच्छे दिन को देखेंगे, अच्छा हमारा भविष्य होगा, हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे, हमारे बेटे बेटी, हमारे भाई बहन, ये सारे अच्छे भविष्य में जाएंगे, अच्छे भविष्य को प्राप्त करेंगे, उनका जो कैरियर है वो उन्नति का होगा, वे अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे, अगर बीमार है तो चंगे हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जैसा पौलुस प्रेरित कहता है कि अब विश्वास, आशा और प्रेम ये सभी स्थायी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। मेरे प्रियो, हमें आपस में प्रेम करना चाहिए,
क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। यीशु मसीह कहता है कि जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।